बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मारा एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लास्ट वीक मैंने ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी खाने से रिलेटेड बीमारियों को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें मैंने उनके इलामात, वजूहात और उनके इलाज के बारे में बात की। आज मैं नींद के मसाइल को डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि नींद हमारी सोसाइटी में एक अहम मसला बन चुका है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती। हम बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन हमें सोने में दुश्वारी महसूस होती है, जिसकी वजह से हम बेहद परेशान हैं। लिहाजा आज की वीडियो में मैं बात करूँगी नींद ना आने की बीमारी के बारे में, कि नींद ना आने से कौन से दीगर मसाइल पैदा होते हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है। नींद ना आने की बीमारी को क्लिनिकल टर्म्स में इंसोम्निया कहा जाता है। इंसोम्निया एक आम बीमारी है जो बहुत से लोगों में पाई जाती है। इंसोम्निया के आगे दो टाइप्स हैं, एक होता है एक्यूट इंसोम्निया और दूसरा होता है क्रॉनिक इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंसोम्निया। हम सभी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर इसमें मुब्तला हो जाते हैं, स्पेशली जब हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो हमें नींद के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसा कि स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि उनको एग्ज़ाम के दौरान नींद नहीं आती, उनको सोने में मुश्किल होती है। अगर वो सोते हैं तो रात को अचानक उनकी आँख खुल जाती है, दोबारा उनको नींद में जाने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। इसी तरह अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं तो हमारी नींद इम्प्रूव हो जाती है, हमारी नींद का मसला हल हो जाता है। क्रॉनिक इंसोम्निया को हम डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मरीज़ की लाइफ पूरी तरह से इफ़ेक्ट होती है। इसकी इलामात के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले इलामत डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप है। पेशेंट से सोया नहीं जाता, वो सोने के लिए लेटता है तो 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं, उसको नींद नहीं आती और इस दौरान उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद मज़ीद डिस्टर्ब होती है, उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से इफ़ेक्ट होती है। मरीज़ देर तक जागता रहता है, अगर सोता भी है तो आधे से 1 घंटे के लिए सोएगा और अगेन उसकी आँख खुल जाएगी, उसे दोबारा से स्लीप में जाने में डिफ़िकल्टी महसूस होगी। मरीज़ नींद लेने के बाद फ्रेश फील नहीं करता, यानी कि उसका जिस्म थका रहता है, वो थकावट महसूस करता है, उसे किसी काम पर फोकस नहीं किया जा रहा होता, जिसकी वजह से उसका मूड भी ख़राब रहता है। मोस्टली जो इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं उनका मूड इरिटेबल रहता है, यानी कि वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। इसके अलावा मरीज़ को मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है, उसे चीज़ें याद नहीं रहती, उससे किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल, ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ पूरी तरह से इफ़ेक्ट होती है। इंसोम्निया डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए जानना ज़रूरी है कि पेशेंट को कोई और फिजिकल या मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं है। अगर पेशेंट को कोई और फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर है तो वहाँ पर हम इंसोम्निया डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इंसोम्निया का रीज़न वो फिजिकल या मेंटल कंडीशन है। जैसा कि अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर की मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट में पेशेंट को इंसोम्निया हो जाता है, पेशेंट को नींद नहीं आती, तो वहाँ पे हम इंसोम्निया डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं कर सकते। इसी तरह किसी को एंजाइटी है तो एंजाइटी में क्योंकि अक्सर पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पे इंसोम्निया डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर नींद में दुश्वारी की वजह कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, कोई मेडिकेशन है, तो वहाँ पे हम इंसोम्निया डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं करेंगे। इंसोम्निया डिसऑर्डर में पेशेंट के पास नींद ना आने की कोई ख़ास वजह नहीं होती, बिकॉज पेशेंट हैज़ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्लीप। बेसिकली पेशेंट नींद ना आने की वजह से परेशान रहता है। इसके अलावा वो लोग जो 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते, उनको थकावट महसूस होती है, उनको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग भी इंसोम्निया की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस डिसऑर्डर की वजूहात के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले स्ट्रेस आ जाती है। वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं उनको नींद के मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं। वो जब भी सोने के लिए लेटते हैं तो उनके दिमाग में वही सोचें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से उनसे सोया नहीं जाता। अगर वो सो भी जाए तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी नींद कंटिन्यू करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। इसके अलावा वो लोग जो हर वक्त ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उनकी जॉब ऐसी होती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उनका एनवायरनमेंट मुसलसल चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसे लोगों को भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। इंसोम्निया की एक बहुत बड़ी वजह पुअर स्लीप हैबिट्स हैं। वो लोग जो रात को देर तक जाकर काम करते रहते हैं और दिन में भी 1 से 2 घंटा सोते हैं, तो ऐसे लोगों की नींद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, उनके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो इंसोम्निया में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह वो लोग जो दिन में गलत टाइम पे सो रहे हैं, अगर 5 से 6 बजे या 7 बजे वो 1 से 2 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो फिर रात को उनको नींद नहीं आती, जिसकी वजह से उनको नींद के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वो लोग जो शाम में देर से खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में खाना खाते हैं, तो उनका खाना हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से उनको रात को नींद नहीं आती।
इस बीमारी को मैनेज करने के लिए मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों यूज़ की जाती है। मेडिकेशन में स्लीपिंग पिल्स का यूज़ करवाया जाता है, लेकिन स्लीपिंग पिल्स भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पेशेंट को नहीं दी जाती, क्योंकि फिर पेशेंट उस पर डिपेंड करना शुरू कर देता है। इसके अलावा मरीज़ की स्लीप हाइजीन एजुकेशन की जाती है। उसे बताया जाता है कि किस तरह से अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मरीज़ से कहा जाता है कि वो डेली एक्सरसाइजेस करे। उसके डेली रूटीन प्लान में एक्सरसाइजेस को ऐड किया जाता है ताकि उसकी बॉडी थके और वो रात को आसानी से सो सके। स्पेशली रात को सोने से पहले अगर वो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करता है तो उसको आसानी से नींद आ जाती है। इसके अलावा रूम टेम्परेचर और रूम लाइट बहुत मैटर करती है। वो लोग जो लाइट ऑन करके सोते हैं तो उनको नींद नहीं आती, इसलिए ज़रूरी है कि लाइट ऑफ़ की जाए, रूम टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाए ताकि माहौल कंफर्टेबल हो और पर्सन आसानी से सो सके। जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि बहुत से लोग शाम में देर से खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। इसलिए पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि उसने कितनी मकदार में कितने वक्फ़ों से खाना खाना है। सोने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, इवन कि पानी भी नहीं पीना, ताकि वो आसानी से सो सके। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए से पेशेंट की बिलीव्स और एटीट्यूड्स को चेंज किया जाता है, क्योंकि इस इंसोम्निया की बहुत बड़ी वजह पेशेंट की अपनी नेगेटिव थॉट्स होती हैं। पेशेंट सोने से पहले बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको नींद में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए पेशेंट को कहा जाता है कि वह अपनी बिलीव्स के बारे में, अपने बिहेवियर्स के बारे में अगेन सोचे और उनमें पॉजिटिव चेंज लेकर आए। क्रॉनिक इंसोम्निया के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसको CBT-1 कहा जाता है। इस थेरेपी में रिलैक्सेशन थेरेपी, स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी और स्लीप डिस्ट्रक्शन थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है। इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपके इसके अलावा कोई इश्यूज़ हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे मैडम ऐप के थ्रू ऑनलाइन कंसल्ट कर सकती हैं। उसका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को देख सकें।